नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। एसएलबीसी की बैठक में जब बिहार में उद्योग के विकास पर चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, उसी वक्त उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ऊँग रहे थे। उद्योग मंत्री पहले बैंकों के प्रतिनिधियों पर जमकर बरसे और उनके आरोपों पर जब अधिकारी जवाब दे रहे थे तो मंत्री शाहनवाज हुसैन झपकी ले रहे थे। तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि उद्योग मंत्री उद्योग धंधे को लेकर कितने गंभीर हैं। एसएलबीसी यानी राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक थी। ये बैठक बिहार के विकास के लिए बेहद अहम थी। राज्य स्तर पर बैंक प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। इस बैठक में उद्योग मंत्री यानी शाहनवाज हुसैन बैंकों के रवैये को लेकर बेहद नाराज थे, लिहाजा बैंकों के प्रतिनिधियों पर लचर रवैये को लेकर लाल पीले भी हुए। लेकिन जब बैंक अधिकारी उद्योग मंत्री को आंकड़ों के साथ हकीकत से रूबरू कराने लगे, तभी उद्योग मंत्री की आंख लग गई। ऊँघते हुए शाहनवाज हुसैन उद्योग के सपने देखने लगे। ऐसी नींद में डूबे कि सपनों में ही बिहार को उद्योग का हब बना डाला। तस्वीरों में देखिए किस तरह मंत्री जी नींद की आगोश में खर्राटे भर रहे हैं। अधिकारी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन उद्योग मंत्री नींद में अभिनेता मनोज कुमार के स्टाइल में लंबी लंबी सांसें खींच रहे हैं। वो जहानाबाद में एक सर हम लोगों ने प्लास्टिक यूनिट लगाने के लिए हम लोगों ने आवेदन कराया था सर। अगल बगल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बैंक अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन तो सिर्फ निंदिया रानी की सुन रहे हैं। अब सोए मंत्री को भला कौन जगाए, लिहाजा बैठक चलती रही। शाहनवाज हुसैन खर्राटा खींचते रहे। काफी देर तक कुर्सी पर बैठे बैठे मंत्री जी सोते रहे। उद्योग मंत्री की नींद तब खुली जब किसी का फोन आया। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि राज्य के उद्योग मंत्री उद्योग धंधे को लेकर कितने गंभीर हैं। जिस बैठक में उद्योग मंत्री नींद की आगोश में थे, वो बैठक कितनी अहम थी उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बैठक में पिछली बार जो टास्क दिया गया था उस पर चर्चा हो रही थी। सीडी रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ बैंकों की शाखाओं को लेकर चर्चा हो रही थी। डिजिटल लेन देन पर भी सरकार का फोकस है, इस पर भी रणनीति तैयार हो रही थी। लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान तब होगा ना जब मंत्री जी जागेंगे। विकास तो तब होगा ना जब जिम्मेदार नींद से जागेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 2 करोड़ 55 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू ने आज 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में पता चला है कि राकेश दुबे के कई बिल्डरों से कारोबारी संबंध हैं। साथ ही उन्होंने अवैध कमाई से करोड़ों रुपए सूद पर लगा रखे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। बालू की अवैध कमाई करने वालों पर शिकंजा जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने सस्पेंडेड एसपी राकेश कुमार दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना में घर और फ्लैट के साथ साथ झारखंड के जसीडीह में पुश्तैनी मकान और वहां के एक होटल में ईओयू ने रेड मारी। सस्पेंडेड एसपी राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी की 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 टीमों ने एक साथ 4 ठिकानों पर छापा मारा। ईओयू की पहली और दूसरी टीम ने पटना के एसकेपुरी और अभियंता नगर स्थित फ्लैट को खंगाला, तो वहीं तीसरी टीम ने झारखंड के सिमरिया स्थित पुश्तैनी घर पर रेड मारी, तो चौथी टीम ने जसीडीह में ही राकेश दुबे के होटल सचिन रेसिडेंसी पर धावा। दरअसल बालू के अवैध के 2 आईपीएस अधिकारियों को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने 2 महीने पहले 14 जुलाई को दोनों ही आईपीएस अधिकारियों को एसपी पद से सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त राकेश कुमार नगर इलाके में भी ये छापेमारी चल रही है। झारखंड में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जसीडीह के सचिन रेजिडेंसी होटल में और इसके अलावा राकेश दुबे के पैतृक आवास, जो उनका पैतृक गांव है जसीडीह में ही झारखंड में पड़ता है, सिमरिया,
वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो हैं वो छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। कल ही आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायालय से इनके खिलाफ सर्च वारंट मिला था और आज ये छापेमारी चल रही है। दरअसल भोजपुर में पदस्थापना दौरान राकेश दुबे पर यह आरोप लगा था कि बालू माफियाओं से इनकी विभागीय कार्रवाई भी चल रही है और आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुनील कुमार सिंह जो एसडीओ थे डेहरी ऑन सोन के, निलंबित एसडीओ, उनसे ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरू हुई और इसके बाद 2 डीएसपी, 1 एमबीआई और आज एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ये चल रही है। माना जा रहा है कि ईओयू का अगला टारगेट सस्पेंडेड एसपी सुधीर कुमार पोरिका है। बालू माफिया से साठ रखने के आरोप में अब तक 40 से अधिक अधिकारियों पर एक्शन हो चुका है। पटना से संजय कुमार और देवघर से मनीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। सीमांचल में घुसपैठ को लेकर बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय के दिए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष ने जहां सरकार को आड़े हाथों लिया है तो सत्ता की भागीदार जेडीयू और ने भी नाराजगी जताई है। अब मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भी घुसपैठ को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत और गर्मा सकती है। राम सूरत राय ने कहा था कि घुसपैठिए विदेशी पैसा कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, इसी पैसा लोगों को लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो। मंत्री राम सूरत राय के इसी बयान, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अगर कहीं इस तरह की बात हो रही है अपने राज्य में तो मंत्री लोगों की जवाबदेही है उस पर कार्रवाई करने की। तो बात नहीं है, इसलिए राम सूरत राय जी अगर बोलते हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो अपना कैबिनेट में या मुख्यमंत्री से विचार करते और अकॉर्डिंगली जो उपाय हो सकता था कि घुसपैठी ना में वैसा करना चाहिए था। पेपर में जाने के बजाय उनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। बिहार के खनन मंत्री जनक राम भी राम सूरत राय के बयान का समर्थन करते नजर आए, जबकि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता है और इसका खामियाजा हिंदू समाज से जुड़े लोगों को उठाना पड़ता है। इस पर आप हम सबको ध्यान रखने की या नजर रखने की जरूरत है। अगर इस तरह के कोई व्यक्ति अगर आता है तो देश की शक्ति कमजोर होगी, ताकत हम संगठित नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी कुत्सित मानसिकता है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे असम हो, कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आते हैं, भारत में बसते हैं, तो भारत के साथ समझिए यहाँ पर क्राइम का रेशियो बढ़ जाता है। जितना भी लूटपाट की घटना है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती है। इसका शिकार जो मैक्सिमम होते हैं वो हिंदू वर्ग के लोग होते हैं। इधर मुख्य विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस ने मंत्री राम सूरत राय के बयान पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है और बीजेपी जेडीयू के बीच मतभेद की बात कही है। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी आ रहे हैं और जेडीयू कह रही है नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार में शामिल दोनों दलों के बातों में विरोधाभास क्यों है? बंगाल चुनाव से भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का बयान आता था और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए, पाकिस्तान, आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। बीजेपी कोटे के बिहार के मंत्री राम सूरत राय मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीमांचल में घुसपैठ को लेकर दिए उनके बयान पर जहां सियासत गरमाई हुई है तो उनके ही इलाके के बीजेपी सांसद अजय निषाद भी उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। घुसपैठ पर बयानों के तीर से नहीं लगता कि सियासत का उबाल जल्द शांत होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, सुपौल से अमित झा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण यादव ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। समस्तीपुर में हुकुमदेव नारायण सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को बसाया, ऐसे लोग कृपा कर बिहार से चले जाएं। तो जो लोग अपने वोट के लोभ के कारण बांग्लादेश से लोगों को बुला बुला के लाए, बसाए, वो घुसपैठी नहीं, वो इसी देश के लोगों के ने नाजायज रूप से आमंत्रित करके बसाया। अब हम खोज रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं
वो कृपा करके अपने घर चले जाए। उनको अगर अतिथि बना के कोई लाया था तो अतिथि का काम नहीं है कि डेरा डाल दे, अब हो गया समय, अब घर चली जाए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बिहार में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सबसे हिट होने वाला है बिहार का गिफ्ट। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए बिहार में खास तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का ऐलान किया है। कल 30 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। सत्रह सितंबर 2 महीनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन एक ओर भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस खास मौके पर बिहार विशेष उपहार देने की तैयारी में जुटा है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने तय किया है कि इस दिन मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन का तोहफा दिया जाए और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया है कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाए और इसके लिए बिहार में करीब 15,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां 50,000 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद होंगे। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के दिन पूर्व के वर्षों में भी सेवा कार्य हुए हैं। इस वर्ष इस कोरोना के संकट के समय में हम लोगों ने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सहयोगी जेडीयू भी इस बात से उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर यादगार बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को ठीक से मनाएंगे भी और उनको शुभकामना भी देंगे और राज्य में अमन और शांति और जो कोविड जैसे महामारी को रोकने के लिए उनके जन्म दिवस पर मेगा शिविर करके, मेगा कैंप लगा करके, लोगों को वैक्सीनेशन करा करके लोगों को जीवन रक्षा करने के काम हम लोग करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर जहां सरकार ने कमर कस ली है तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 20 दिनों का नॉन स्टॉप कार्यक्रम रखा गया है। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीनेशन से लेकर अन्य सामाजिक कार्यों में अलग अलग दिन बिहार भर के बीजेपी के नेता शामिल होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का 17 सितंबर को जन्मदिन है और हम सबों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत के आम लोगों तक टीका पहुंचाने का काम किया, यह पूरे विश्व का एक ऐतिहासिक क्षण है या एक बड़ा कदम है। बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन है और ये पुरुष लौह पुरुष की तरह आज देश के अंदर सब जगह अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिल करके और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को इस दिन लग जाए। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार में मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि बिहार के इस गिफ्ट को पीएम मोदी जरूर पसंद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अगली खबर का रुख करते हैं। रजनी देवी पटना नगर निगम की नई डिप्टी मेयर चुनी गई हैं। रजनी देवी वार्ड 22C से पार्षद हैं। आज चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार वार्ड 22B की पार्षद सुचित्रा सिंह को मात दी। वोटिंग में 74 पार्षदों ने कुल 59 पार्षदों ने वोटिंग की। वहीं 15 पार्षद नदारद रहे। रजनी देवी के पक्ष में 43 वोट पड़े। वहीं सुचित्रा सिंह को 15 वोट मिले, जबकि 1 वोट अमान्य घोषित किया गया। 2 कैंडिडेट थे और उसमें से एक मतपत्र जो है वो इनवैलिड हुआ है मतदान के बाद। 58 वैध मतपत्र रहा है और उसमें से रजनी देवी को 43 मत प्राप्त हुआ है और जो सुचित्रा सिंह दूसरी कैंडिडेट थी उनको 15 मत प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से रजनी देवी डिप्टी मेयर के रूप में, उप मुख्य पार्षद के रूप में निर्वाचित घोषित की गई हैं और उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया है। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा